से कहते ये सारी चीजें जो है शुद्ध हो जाती है। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि लिंग पूजन का विधान क्या है, लिंग का पूजन कैसे करना चाहिए। सूता उवाचा, ये शौनक आदि ऋषियों, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न लिंग का पूजन का विधान है। ब्राह्मण को रस लिंग, उसको पारद लिंग बोलते हैं। ब्राह्मण के घर में पारद लिंग होना चाहिए और उसे पूजन करना चाहिए। क्षत्रिय के घर में बाण लिंग, नर्मदा का शिवलिंग हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। वैश्य के घर में सुवर्ण का लिंग, सोने का लिंग, उसका पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। सेवक के घर में शिलालिंग, पत्थर का लिंग, वो श्रेष्ठ माना जाता है। और स्त्री मातृशक्ति के लिए कहा गया है कि वो पार्थिव लिंग, यदि मिट्टी का लिंग बनाए तो वो उनके लिए श्रेष्ठ होता है। माताएं सुबह थोड़ा सा मिट्टी लेकर के ओम हराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए जल छिड़के और थोड़ा सा उसका, जैसे हम धूप बत्ती को लंबा करते हैं, ऐसे उस मिट्टी को लंबा करके और उसकी पूजा करें तो मातृशक्ति को उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। विरक्त जो विधवा है, जो विधवा स्त्री है, और यदि वो विरक्त है यानी उसने संन्यास धारण कर लिया है तो उसे रसलिंग, पारद लिंग का उसके लिए श्रेष्ठ माना गया है, या स्फटिक का लिंग उसके लिए श्रेष्ठ कहा गया है। बाण लिंग या स्फटिक लिंग पूजा सबको करनी चाहिए। बाण लिंग बोलते हैं नर्मदा का जो सिंह लिंग होता है उसका, या स्फटिक का लिंग, इसकी पूजा सबको करनी चाहिए। मिट्टी की शिवलिंग का पूजा श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि नित्य उसका निर्माण होता है और नित्य उसका विसर्जन हो जाता है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठा महेश्वरा, एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सूरापगा, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि मा स्मृता, तदेव पार्थिव श्रेष्ठम माराध्यम पूज्यमेव हि। जैसे देवों में महेश, देवों में महादेव, नदियों में गंगा, मंत्रों में परमाण ओम, पुरियों में काशी, व्रत में शिवरात्रि, देवियों में उमा श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। और सतयुग में मणि लिंग का पूजन का विधान था। त्रेता युग में सोने के लिंग का विधान था। द्वापर युग में पारद लिंग का और कलयुग में पार्थिव लिंग का पूजन विशेष महत्व देता है। लिंग जो है अखंड होना चाहिए, अर्थात लिंग और वेदिका एक हो, अलग अलग न हो। सर्वप्रथम किसी शुद्ध स्थान से मिट्टी ले, ब्राह्मण को श्वेत वर्ण की मिट्टी लेनी चाहिए, क्षत्रिय को लाल रंग की मिट्टी लेनी चाहिए, वैश्य को पीले रंग की मिट्टी लेनी चाहिए और सेवक को काले रंग की मिट्टी लेनी चाहिए। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए मिट्टी का प्रोक्षण करें, उसमें जल छिड़के
और मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी में जल डालकर लिंग का निर्माण करे। तदंतर पुनः मंत्र पढ़ते हुए शिव जी का वेदी पर स्थापित करें। तदंतर बड़े भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें लिंग पूजा की सरलतम विधि बतलाता हूँ। सर्वप्रथम ओम हराय नमः पार्थिव लिंग के लिए मिट्टी लाए। इस मंत्र से बोलते हुए मिट्टी लाना चाहिए। ओम महेश्वराय नमः लिंग का निर्माण करना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। ओम संभवे नमः पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। ओम शूलपाणये नमः शिव जी का आवाहन करें। ओम पिनाक पाणये नमः शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः पूजा करें। ओम पशुपते नमः अक्षमा प्रार्थना करें। ओम महादेवाय नमः महादेव का विसर्जन करें। ये पार्थिव पूजन का विधान, सरलतम विधान बताया गया है। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करके सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। कैलाश